हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आपके काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। तो गाइस आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस पे क्वेश्चंस। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन, सोडा लाइम रिएक्शन और कोल्बे रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोगों ने कवर किया था। साथ ही साथ बाकी सारे रिएक्शंस के हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, पर आज इस वीडियो में हम करेंगे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रैक्टिस, ताकि आप लोगों का तो अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप लोगों को अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि किस तरीके से हमें यहाँ पे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के क्वेश्चन करने हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। ठीक है, तो गाइज आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूल है CH3COOH और उसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हमें ये बताना है कि वहां पे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आप यहाँ पे किस तरीके से कोल्बे करवाएंगे आप लोग मुझे बताएंगे एक बार। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करेंगे और वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे कि किस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर मेरे आंसर के साथ मैच होता है। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे मैकेनिज्म को हल्का सा रिकॉल करेंगे। हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की मैकेनिज्म। तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि अगर आपके पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड को आप क्या करवाते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो उसके सोल्ट का और H2O का। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड के ऊपर CO2 का फॉर्मेशन होता है और इंटरमीडिएट R डॉट का फॉर्मेशन होता है। जबकि अगर बात करें कैथोड की तो वहां पे H डॉट का फॉर्मेशन होता है, वहां से फर्दर में H2 गैस रिलीज होती है। और मीडियम जो ओवरऑल होता है वो बेसिक होता है, बिकॉज Na और OH वहां पे एज इट इज रिमेन्स कांस्टेंट वहां पे पड़ा रहता है, उसकी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं आता है, तो मीडियम बेसिक होता है। तो अगर हमें कोई पूछे कि इस कंपाउंड का यहाँ पे प्रोडक्ट बताएं तो हम स्टार्टिंग में से क्या करेंगे, मेन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की, तो स्टार्टिंग हम इससे बनाएंगे इंटरमीडिएट। तो यहाँ से इंटरमीडिएट क्या बनेगा, CH3COO माइनस से CH3COO डॉट बनेगा और CH3COO डॉट से CH3 डॉट बनेगा प्लस CO2। तो यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट बनेगा CH3 डॉट और प्लस CO2 प्लस H2। तो वो आप ऑलरेडी लेके चल रहे हैं हम लोग, तो बार बार शायद मैं इसको मेंशन नहीं करूंगा यहाँ पे कि CO2 और H2, वो हमें पता है, सेल्फ अंडरस्टूड है। हमारा मेन टारगेट ये कि व्हाट इज द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पे CH3 इंटरमीडिएट बन रहा है, तो CH3 इंटरमीडिएट का जब डाइमराइजेशन होगा, दूसरा वाला CH3 डॉट जब इसके साथ लिंक होगा तो वहां से हमें बनेगा CH3CH3। सो गाइज दिस इज अवर मेन प्रोडक्ट और वी कैन से मेजर प्रोडक्ट इन द केस ऑफ कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। अब इस बार आपके सामने यहाँ पे 3 कार्बन का एसिड है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 3 कार्बन का एसिड हो 2 कार्बन का एसिड हो, बस सिंपली आपको वहां पे इंटरमीडिएट बनाना है। इंटरमीडिएट यहाँ पे बनेगा CH3 CH2 डॉट। इस बार इंटरमीडिएट में 2 कार्बन है, तो जब डाइमराइज होगा तो टोटल कितने कार्बन बनेंगे वहां पे बनेंगे टोटल 4 कार्बन। तो आपका जो मेन प्रोडक्ट होगा, आपका जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड ब्यूटेन प्लस CO2 प्लस H2 एज इट इज। तो CO2 प्लस H2 हमने यहाँ पे बना दिया। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस प्रकार, इसका आंसर करना है आपको। तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे इंटरमीडिएट बनाएंगे गाइस, तो ध्यान रखना, मेक श्योर कि आपको पता रहे यहाँ पे 2 COOH है, तो 2 COOH होने की वजह से यहाँ पे 2 CO2 निकलेंगे और 2 CO2 के बाद ये इंटरमीडिएट बनेगा। अब हम लोगों ने वुड्स रिएक्शन में पढ़ा था कि जब ये इंटरमीडिएट बनता है, यानी कि किसी एक इंटरमीडिएट में मोर देन 1 फ्री रेडिकल होते हैं, तो वो इंटरमोलिकुलर रिएक्शन करने की बजाय, डाइमराइज होने के बजाय वो खुद से आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी तो वहां पे उस कंडीशन में क्या बनेगा, वहां पे हमारा प्रोडक्ट बनेगा ब्यूटेन। तो गाइस बहुत से टाइम बच्चे ऐसे बोलते हैं या बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, हम एल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप वहां पे एल्कीन भी बना सकते हो, जैसा कि आपके इस एग्जांपल में आपने देखा। तो मैं ऐसे बोलूंगा वहां पे कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करना है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो यहाँ पे एल्काइन बन जाता फिर। तो एल्केन, एल्किन और एल्काइन तीनों के फॉर्मेशन के लिए हम कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस को यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो एल्केन के फॉर्मेशन के लिए ही हमेशा कोल्बे यूज करना है। ऑलराइट, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर वी गो। हाँ, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि मेजर क्या बनेगा। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे 2 COOH है, तो 2 COOH से आप यहाँ पे 2 मोल CO2 निकाल देंगे एनोड के ऊपर और वहां पे आप बना देंगे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। राइट, अब फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होने के बाद बच्चों यहाँ पे आप क्या करेंगे, इंटर और इंट्रा में से मेन कौन होगा, यहाँ पे इंट्रा होगा। तो इंट्रा से आप बनाएंगे ये वाला आपका प्रोडक्ट। एग्जाम में पूछा गया कि व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट, है ना। मेजर और माइनर होता है कि मोर स्टेबल जो होता है वो मेजर बनता है, राइट।
तो हम यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है, जिस तरीके से हम लोगों ने फंडामेंटल्स बेसिक डेवलप किए, हमें पता है कि भाई इंटर और इंट्रा में से इंट्रा जो है वो फास्ट होती है, तो इंट्रा फास्ट होती है तो ये होना चाहिए। बट गाइस लुक हियर, दैट इज नॉट द मेजर प्रोडक्ट, ये यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट नहीं है। आप बोलोगे सर क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो मैं ऐसा बोलूंगा बेटा, हम लोगों ने जीओसी पढ़ी है, कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी वहां पे डिस्कस किया है, वहां पे जीओसी में हम लोगों ने देखा था एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एंड द स्टेबिलिटी ऑर्डर इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। दैट मीन्स कि दीज कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल कंपाउंड एट रूम टेम्परेचर। सो ये कंपाउंड काफी ज्यादा अनस्टेबल होगा रूम टेम्परेचर पे, तो ये कंपाउंड बनेगा, मान लो अगर बनेगा तो वापस ब्रेक हो जाएगा। अनस्टेबल है मतलब रिएक्टिव होगा तो वापस अपने फॉर्मेट को चेंज कर लेगा। सो व्हाट वी डू नाउ, हम क्या करें, हम वही करेंगे जो बचपन से करते आ रहे हैं। जब स्टेबल कंपाउंड नहीं बन रहा है इंट्रा से, तो इंटर ही करवाएंगे, तो इंटर करवा के देख लेते हैं एक बार। और ये हम नहीं करवा रहे हैं, ये रिएक्शन अपना खुद का पाथ खुद तय कर रही है, और वो उस वाले पाथ को चूज कर रही है जहां पे वो स्पॉन्टेनियसली हो सके। दैट मीन्स कि वहां पे उसकी रिएक्टिविटी और उसको ठीक ठाक रिएक्टिविटी होकर उसको फाइनली एक स्टेबल प्रोडक्ट बने। तो अब हम यहाँ पे क्या करवाने वाले हैं, ये हमारे आमने सामने दो मॉलिक्यूल लेके आ गए डायमराइज करवाने के लिए, आर डॉट से आर बनता था, तो यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे ना, तो इस तरीके से यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, और यहाँ पे भी एक दो इलेक्ट्रॉन देके कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद अगर आप देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे कंपाउंड बनता है कुछ इस तरीके से, ये आपका कंपाउंड बन गया, राइट। और ये इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक एक्स्ट्रा बॉन्ड यहाँ पे बना है और एक एक्स्ट्रा बॉन्ड यहाँ पे बना है, और बाकी दोनों कंपाउंड आपस में मिल गए। अब ऐसा करने से आप बोलोगे कि सर ये स्टेबल कैसे है, तो मैं बोलूंगा कि बेटा देखो, दिस इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, गॉट इट। ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एक एरोमेटिक कंपाउंड और एक एंटी और एक नॉन में से अगर कहीं पे हम नॉन बना सकते हैं और एंटी बना सकते हैं, तो हम क्या बनाएंगे, नॉन ही बनाएंगे, क्योंकि नॉन वाला पाथ उसके लिए एक स्पॉन्टेनियसली इजी होगा, रिएक्शन उस पाथ को प्रोसीड करना चाहेगी। दैट मीन्स कि गाइज आपको हमेशा केमिस्ट्री में बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है कि वो जैसे मैथ्स में और फिजिक्स में फॉर्मूलाज होते हैं वो फिक्स होते हैं, तो वहां पे कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस को वो कंसिडर करते हैं, तो बहुत कम वहां पे फ्रिक्शन वगैरह अपन, जैसे मान लीजिए आप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे फिजिक्स में आप किसी बॉल को किसी बिल्डिंग की छत से नीचे गिरा रहे हैं, तो वहां पे एयर ड्रैग वगैरह हम कंसिडर नहीं करते, है ना। तो प्रैक्टिकल सिचुएशंस को कंसिडर नहीं करके थ्योरेटिकल फिजिक्स हम लोग यहाँ पढ़ते हैं टिल जी एडवांस और मेंस लेवल, यानी कि टिल स्कूलिंग लेवल, जब तक हम स्कूल में होते हैं। कॉलेज में जाने के बाद फिर हम उन फैक्टर्स को भी कंसिडर करते हैं, राइट। केमिस्ट्री में उन फैक्टर्स को आज हम कंसिडर करके चल रहे हैं, हम ऐसा रिजिड नहीं होना है कि हमेशा एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक या हमेशा इंटर और इंट्रा में से इंट्रा ही हमेशा होगा। डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन कि वहां पे बन क्या रहा है। अगर वो एक स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है तो उस पाथ को प्रोसीड करना चाहिए। तो ऐसा आपको हमेशा रट्टा नहीं मारना है, ऐसा हमेशा फिक्स नहीं होना है कि नहीं हमेशा वहां पे तो इंटर और इंट्रा में से इंट्रा ही करवानी है। पहले देख लो एक बार बन क्या रहा है, और ऑप्शंस को देखो कि ऑप्शंस में आपके पास क्या क्या गिवन है, राइट। सो गाइस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टिल नाउ। ऑलराइट, हियर वी गो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे, आपके सामने यहाँ पे कंपाउंड है, कोलबी इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी है, तो फटाफट गाइज आप लोग यहाँ पे इंटरमीडिएट बना लीजिए। तो ये बन गया आपका यहाँ पे एक इंटरमीडिएट, दिस वन, राइट। सिंगल कार्ब फ्री रेडिकल है, डाइमराइज होगा, तो डाइमराइज होने के लिए ये दो मॉलिक्यूल सामने सामने आएंगे, और मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट बना दूं, समझ जाओगे आप लोग, शाबाश। तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पे ये दोनों आमने सामने आए, और आमना सामने आने के बाद, आमने सामने आने के बाद ये बन गया आपका प्रोडक्ट, राइट। तो यहाँ पे डाइमराइज होकर ये प्रोडक्ट बना दिया, प्लस CO2 प्लस H2, सेल्फ अंडरस्टूड। सो आई थिंक दिस इज द सिंपल क्वेश्चन, यू कैन easily solve this question. Now guys, next question, moving to the next question. Oh my god, ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो क्वेश्चन में आप लोगों को अज्यूम करवा रहा था कि हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन करते हैं कोलबेट से, एल्केन 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 कुछ भी बन सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे बच्चों, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, पहले से डबल बॉन्ड था, अब ये एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, दोनों इंट्रा करेंगे, और इंट्रा करके यहाँ पे बना लेंगे एक एल्काइन। तो इस थोड़ा इसको सही बना लेता हूँ मैं एल्काइन को, क्योंकि एल्काइन में sp हाइब्रिडाइज है, तो एक स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी, तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पे एक एल्काइन बनेगा, ब्यूट 2 आयन, गॉट इट। तो इस तरीके से कोलबेट से आप एल्केन एल्कीन और एल्काइन कुछ भी बना सकते हैं, डिपेंड करेगा कि आपका रिएक्टेंट क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इस क्वेश्चन में आपको फिर से बताना कि मेजर क्या बनेगा। तो इसका मेजर अपने को डिसाइड करने के लिए पहले हम यहाँ क्या करते हैं, इंटरमीडिएट बनाते हैं। तो आप इसका इंटरमीडिएट बना देंगे फटाफट, ये इंटरमीडिएट बन गया आपका, यहाँ पे डॉट डॉट आपने बना दिया। अब कुछ कुछ आपको याद आ रहा होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन में बोर्ड्स में भी किया था, आपको मेजर बनाना है, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप क्या करें, दोनों डॉट को आपस में ऐड करके इंट्रा करवा दें,
तो आप इस तरीके से ये इंट्रा करवा देंगे। बट आपको पता है कि दैट इज नॉट द मेजर प्रोडक्ट, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे करेंगे रेजोनेंस, और रेजोनेंस करवाने के बाद आपको पता चलेगा कि अरे यहाँ से तो ये बन रहा है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे और यहाँ पे डॉट करेंगे, और फर्दर आपको पता है कि जब ये दोनों डॉट पास में आ गए तो यहाँ से आप बना देंगे बेंजीन बेंजीन बहनजी बहनजी बहनजी। तो इस तरीके से गाइज आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो दिस वन होगा, और वी कैन से ये वाला होगा, वो वाला नहीं होगा, बिकॉज ये वाला जो है वो आपका मेजर इसलिए क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिसिटी आ चुकी है, 4n+2 पाई हकल रूल फॉलो हो चुका है, दैट मींस दिस इज द मेन प्रोडक्ट, ऑलराइट, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट इन मेन प्रोडक्ट। ओके, तो इस तरीके से आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो बेंजीन होगा। तो आपको ये फंडा समझ में आ गया कि यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ साथ जीओसी की कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहे हैं, तो आपको जीओसी भी यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सक्सिनिक एसिड कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस। ओ माय गॉड, सक्सिनिक एसिड की स्ट्रक्चर, और भाई साहब क्या करें अब, चलो एक बार छोड़ देते हैं इसको, नहीं समझ में आ रहा, सक्सिनिक स्ट्रक्चर याद नहीं है मेरे को, तो कैसे करूं मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैलिक एसिड, ओ तेरी, इसकी स्ट्रक्चर भी पता नहीं है। एडिपिक एसिड, ओ भाई साहब आज तो फंस गए पूरे। तो एक काम करते हैं गाइस, लगाते हैं कुछ शॉर्टकट ट्रिक वगैरह, सक्सिनिक एसिड की स्ट्रक्चर बताते हैं। तो मैंने आप लोगों को आईयूपीएससी में पढ़ाया था, एक ट्रिक बताया था आप लोगों को, अगर याद हो तो, ओमस गेप, याद है कुछ, ओमस गेप है ना, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक और पामिलिक, ये आपको एसिड मैंने पढ़ाए थे। तो हमें बात करनी है पे सक्सिनिक की, तो हम क्या करते थे, एक ऑक्जेलिक की स्ट्रक्चर अपने को पता क्या होती है, COOH और उसके बाद एक COOH, वहां पे जैसे एक कार्बन इंसर्ट करते हैं वैसे वैसे वहां आपका आगे आगे फर्दर मेलोनिक सक्सिनिक की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे एक कार्बन बढ़ाया तो मेलोनिक हो गया, दो लगाया तो सक्सिनिक हो गया, दैट मीन्स कि सक्सिनिक की स्ट्रक्चर होगी CH2 COOH। तो ये गाइज आपकी सक्सिनिक की स्ट्रक्चर है। अब आप देखोगे कि मेलोनिक और सक्सिनिक हो चुका है कंप्लीट, हम सक्सिनिक वाला कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना दी। अब मुझे इसका करवाना है यहाँ पे कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस, तो मुझे पता है CO2 निकलने का बाद यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, तो ये आपका बन गया फ्री रेडिकल CH2 डॉट विथ CH2 डॉट। ऑलराइट, तो CH2 डॉट बनाए, इंट्रा करवा दोगे, और इंट्रा करवाने के बाद फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आपका मेन प्रोडक्ट बना लेंगे। बट गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि आपको सक्सिनिक स्ट्रक्चर पता भी है या नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉमन नेम्स आईयूपीएससी नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सक्सिनिक एसिड, टोलुइन, एनिलीन, एसिटाइलेट, है ना, फिनोफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, तो ये जो कॉमन नेम्स होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप अगर चाहें तो आईयूपीएससी में मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाया था कॉमन नेम्स पे, कॉमन नेम्स इन मोस्ट इंपोर्टेंट कॉमन नेम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप उस वीडियो को जाके जरूर देखें। उस वीडियो में मैंने सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉमन नेम्स जो पूरी एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आते हैं, वहां पे वो वीडियोस में, उस वीडियो में हमने वो चीजें कवर कर रखी है। तो आप उस वीडियो को अगर देखते हैं तो आपको सारे के सारे कॉमन नेम्स अच्छे से विद ट्रिक और विद ब्रेन मैप टेक्निक आप उसको इजीली मेमोराइज कर लेंगे। उसका मैं जो लिंक है मैं आप ऊपर दे दूंगा, आप आराम से उस लिंक से जाके क्लिक करके देख सकते हैं। गॉट इट। चलो, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखोगे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 इससे फॉर्मेशन हो जाएगा सक्सिनिक से। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं मैलेइक एसिड। तो गाइज मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड आप लोगों ने पढ़े होंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया होगा, और इवन एसिडिक स्ट्रेंथ वाले टॉपिक में जीओसी में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैलेइक और फ्यूमेरिक जो है वो सिस और ट्रांस आइसोमर होते हैं। उसमें से मैलेइक क्या होता है, तो मैं इसको ऐसे याद करता हूँ कि मैलेइक में क्या होता है, माल होता है, देखो ये रहा माल दिख रहा है, ML माल, माल है ना। तो ये जो माल होता है वो मैलेइक में एक तरफ होता है, इस तरीके से ट्रिक है, ये बच्चों ने बना रखी थी, तो बच्चों ने मुझे बताया, तो मैंने कहा ठीक है यार इसको हम अप्लाई करेंगे क्लास में। तो ये हो गया तुम्हारा माल यानी कि मैलेइक एसिड। ऑलराइट गाइस, तो ये आपका बन गया मैलेइक एसिड। अब इस पे आपको करवाना है क्या, रिएक्शन करवानी है। तो आपको पता है कोल्बे करवाने के बाद यहाँ पे ये आपका इंटरमीडिएट बनेगा, और डबल बॉन्ड पहले से आप ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, दैट मींस कि आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका एसिटिलीन, और वी कैन से इथाइन। So guys, this is the major product in case of maleic acid. Whether we use, let's suppose if we are using fumaric acid, वो एक इसका ट्रांस आइसोमर होता है, तो अगर आप फ्यूमेरिक एसिड भी यूज करेंगे ट्रांस आइसोमर भी होगा, उस कंडीशन में भी आपका सेम ही आंसर आएगा, एसिड ट्रिपल बॉन्ड CH। बिकॉज आपको CO2 निकालना है, फ्री रेडिकल बनाना है, तो वो सिस या ट्रांस उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपली आपका वहां पे एसिटिलीन बन जाएगा। गॉट इट। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब तो ये कॉमन नेम काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से याद करना है, अदरवाइज काफी बड़ी दिक्कत आगे जाके होने वाली है। गॉट इट। चलो
Next question, I think that is the last question of this particular video. So एडिपिक एसिड के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ओमस गेव वाली ट्रिक याद करो, वापस फटाफट यहाँ पे लिख लो OMSGAP। देखो बच्चों, मैं बार बार ये ट्रिक यूज कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं आती है तो आप इससे पहले भी इस वीडियो को पॉज करो और वो कॉमन नेम्स वाला वीडियो जाके देखो, वहां पे लास्ट में वीडियो के मैंने ये ट्रिक बता रखी है, उस वीडियो को देख के आओ, फिर उसके बाद इसको यहाँ पे ट्राई करो, ठीक है। तो ओमस गेप में देखो, अगर एक मिलाता हूं तो मेलोनिक 2 और 3 और 4, यानी कि हमारा कुल मिला के जो ये एडिपिक एसिड है वहां पे टोटल 6 कार्बन होंगे। तो आप इस तरीके से करेंगे COOH और फिर CH2 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 और COOH। तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, फाइनली यहाँ पे निकालेंगे आप CO2। तो CO2 निकालने के बाद आप देखेंगे कि ये 4 कार्बन है और यहाँ पे डॉट आ चुका है, यहाँ पे डॉट आ चुका है। दोनों आपस में यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करेंगे और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करके आपका यहाँ पे बन जाएगा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट साइक्लोब्यूटेन। तो गाइज इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस लगा सकते हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो कोलबी इलेक्ट्रोलाइसिस में। और इसके डिफरेंट वैरायटी के जितने भी क्वेश्चंस हमने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप कि आपको इस वीडियो में काफी अच्छे से इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझ में आया होगा, आपने काफी अच्छे से इन क्वेश्चंस को किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।